जय श्री कृष्ण, हरे राम हरे कृष्णा। आप सभी को बंधुओं, आज मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 10 का श्लोक 20-21 से लेकर 30 तक की चर्चा करेंगे। चर्चा करने के पहले मैं वंदना से शुरू करूंगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्याधर्विणं त्वमेव सर्वमं देव। अब यह श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश जीवन की लाइफ लाइन है। इसके बिना जीवन का जीने का तरीका बेकार है मतलब कोई काम का नहीं है। इसलिए दुनिया में अभी श्रीमद् भागवत गीता के सिद्धांतों को मानने वाले बहुत हो चुके हैं और पूरा संसार, चाहे वो किसी भी धर्मावलंबी क्यों नहीं हो, इसके अनुसार चलना स्वीकार किया है, तभी शांति विश्व में बना रहेगा। मैं ये भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच ये कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ के सेनाओं के बीच वार्ता हो रही थी, उसी का यहाँ पर उल्लेख कर रहा हूँ। भगवान की चर्चा करना भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है और इससे आत्मा पवित्र होती है। मैं अपनी आत्मा की पवित्रता के लिए यह पाठ करता हूँ। आदित्यनामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचर्मरुतमास्मि नक्षत्राणामहं शशि। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन पूछ रहे थे भगवान के विषय में कि आप कौन हैं, आपको कौन जान सकता है। तो उसी में भगवान बता रहे थे कि पहले इस 20वें श्लोक में कि हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। तो उसी में फिर बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बोला, आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। भगवान बता रहे हैं कि मैं कहाँ कहाँ हूँ। वेदानां साम वेदो अस्मि, देवानां अस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानां अस्मि चेतना। बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। रुद्रानां शंकरास्मि, बीतेशो यक्ष रक्षसां, वसूनां पाकस्वामी, मेरु शिखरे नामहं। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष और राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। प्रोधसां च मुख्यं मां विधि, पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंद सरसामस्मि सागर। ये भगवान बता रहे हैं कि मैं कहाँ कहाँ हूँ। 40 चीज़ों में बताएं भगवान की मैं कहाँ कहाँ हूँ। भगवान बोलते हैं पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान मतलब गुरुओं में सभी का गुरु बृहस्पति मुझे ही जानो, यानी जो गुरु होते हैं गुरु के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही वर्तमान रहते हैं। उसकी आत्मा में भगवान श्री कृष्ण की छाया रहती है। हे पार्थ,
मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्य केम अक्षरम यज्ञानां जप योग्यो अस्मि आस्थावरानां हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। ओम जो बोलते हैं वह भगवान का रूप है। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। अस्वस्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गंधर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनि। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। भगवान श्री कृष्ण आगे करते हैं, उच्चवै स्रव समास्वानां विधि माम मृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्रानां नरानां च नराधिपम। बोलते हैं घोरों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्च स्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। मतलब मनुष्य में जो जिस देश का राजा होता है तो भगवान बोलते हैं या जिस जगह का जो प्रमुख होते हैं उसके रूप में वहाँ भगवान श्री कृष्ण का ही रूप होता है। आयुधानां व्रजं धेनूनां अस्मि कामधुक् प्रजन स्वामी कंदर्प सर्पानाम अस्मि वासुकी। मैं शस्त्रों में वज्र हूँ और गौओं में कामधेनु हूँ। गौ पशुओं में कामधेनु मैं हूँ और शस्त्रों में वज्र। शास्त्रों रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। अनंत स्वामी नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा च अस्मि यमः संयमतामहं। मैं नागों में शेष नाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में यरमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि यमराज भी मैं हूँ, शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। प्रहलादाश्च अस्मि दैत्यानां कालयतामहं मृगानां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। गरुड़ पक्षी भी भगवान का ही रूप है और मृगराज सिंह भी भगवान का रूप ही है। और दैत्य में प्रहलाद जो देखते, भक्त प्रहलाद जो बोल रहे थे, तो भक्त प्रहलाद के रूप में दैत्य के वंश में भी मैं ही हूँ और गणना करने वालों में समय मैं ही हूँ। अब ध्यान देना कि समय की चर्चा यहाँ भगवान बोल दिए हैं, तो एक बात यहाँ बोल देना, कहता क्षण घड़ी दिन पक्ष मास आदि में जो समय है वह मैं ही हूँ। भगवान बोलते हैं कि क्षण घड़ी दिन पक्ष मास आदि में जो समय है वह मैं हूँ और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। आगे भगवान 31वां श्लोक में बोलते हैं, पवनः पवतास्मि राम शस्त्रभृतामहं झसानां मकराश्चास्मि श्रोतसामस्मि जानवी। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। सर्गानां नामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम् अर्जुन अध्यात्म विद्यानां वाद प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। अक्षराणां करोऽस्मि द्वन्द्व सामास्की
सामासिकस्य च अहम एवाक्षय कालो धाता हम विश्वतो मुख। मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण 34वें श्लोक में बोलते हैं, मृत्यु सर्व हरश्च अहम मुद्भवश्च भविष्यताम कृति शरीर वाक्य वाक्च नारीणाम मृत्युर्मेधा धृति क्षमा। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कृति हूँ। कृति आदि ये 7 देवताओं की स्त्रियां और स्त्रीवाचक नाम वाले गुण भी प्रसिद्ध है, इसलिए दोनों प्रकार से ही भगवान की विभूति है। श्री वाक स्मृति मेघा धृति और क्षमा हूँ। बृहत् साम तथा सामानाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्ग शीर्षो अहम मृतूनाम कुसुमाकर। तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत् साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं हूँ। भगवान 35वें श्लोक में बोलते हैं, 36वें श्लोक में, द्यूतम छलयतास्मि तेजस्विनामहम जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वम सत्वताहम। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय हूँ और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृषीणाम वासुदेवो अस्मि पांडवानाम धनंजय मुनीनाप्यहम व्यास कवीनाम सुना। कवि वृषणवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। दंडो दमयतास्मि नीतिरस्मि जिगिस्ताम। अब एक वृषण वंश का चर्चा किया गया, ये कहता यादवों के ही अंतर्गत एक वृषणी वंश भी था। मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानवता दंडो दमयतास्मि नीतिरस्मि जिगिस्ताम। मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञान बताहम। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने वाले की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। यद्यपि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन न तदस्मि बिना यत्यान्मया भूतम चराचरम। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित है। भगवान बोलते हैं चर और अचर, जीवित और अजीवित कोई ऐसा नहीं है जो मुझसे रहित हो, जिसमें मैं नहीं हूँ। नाम तो अस्ति नाम तो अस्मि मम दिव्यानाम विभूतिनाम परम तप एस तुद्देस्तः प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया। हे परम तप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। आगे भगवान बोलते हैं, यद भूति मत्सत्वम श्री मधुर जितम एव वा तत्वदेवा गच्छ त्वं मम तेजोस असंभवम। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश ही अभिव्यक्ति जान। भगवान अपना परिचय दे रहे हैं। और 10वें अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन
विष्टभयाहमिदं कृष्णं मे कांसेन स्थितो जगत। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय में अपना परिचय अर्जुन को कराते हैं, जो अज्ञानतावश सिर्फ एक दोस्त समझ रहे थे व्यक्ति के रूप में। इससे ओम तत्सीदति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण। मैं प्रार्थना के साथ यह खत्म करता हूँ। जय श्री कृष्ण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्यादर्विनं त्वमेव सर्वमं देव देव।